आप सभी का मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं यहाँ पर इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे मध्य में आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी उपस्थित हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा पीछे आपने हमारे मध्य में रखी है विभिन्न विषयों को लेकर के। और अब क्योंकि संध्या का विषय पिछली बार समापन को प्राप्त हुआ था, आज का जो विषय है वह है धर्म का वास्तविक स्वरूप। और वास्तव में ये देखा जाए तो आज सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो धर्म के स्वरूप को लेकर के है। बहुत सारे लोग, बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ धर्म के बारे में आज समाज के अंदर फैली हुई हैं। बहुत सारे मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय, फिरके समाज के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है वो हम सभी से कहीं ना कहीं ओझल हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारा आज का विषय है वह धर्म का वास्तविक स्वरूप। और मेरी विनम्र प्रार्थना है आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी से कि कृपया इस विषय के ऊपर हम सभी का आप मार्गदर्शन करें। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। धन्यवाद जितेंद्र जी। आइए सभी करवट होकर के उपविष्ट हों पूरी श्रद्धा के साथ। ओम मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृश। ॐ नमः संभवाय च मायो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। नगर निगम क्षेत्र आर्य समाज फरीदाबाद के सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, फरीदाबाद की सभी समाजें, पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों से, दिल्ली से और देश से विदेश से उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, आइए हम सब बहुत दिनों से चर्चा करते हुए वैदिक संध्या उपासना क्या है, कैसे करें, क्यों करें, इस पर हम लोगों ने विशद चर्चा की है। और निसंदेह ये हमारे मस्तिष्क में ये बात बैठ जानी चाहिए कि अब हमारे जीवन का अंग बन चुका है, ईश्वर की उपासना बन चुकी है। ये ध्यान, वैदिक ध्यान हमारे जीवन का अंग बन चुका है और ये बन जाना चाहिए पूरी श्रद्धा के साथ। जिस पल हम इस विधा में सोचने शुरू कर देंगे, आज जो हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने लगे हैं वो है धर्म शब्द, धर्म का वास्तविक स्वरूप। एक बात हम लोग अपने मस्तिष्क में बिठा लें, ये जो धर्म शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। दुनिया की किसी भाषा में धर्म शब्द अगर है कहीं कहीं गया हो तो संस्कृत से ही गया हुआ है, अन्यथा कहीं पे भी किसी और भाषा में धर्म शब्द आपको नहीं मिलेगा। और ये धर्म शब्द का पर्यायवाची कोई दूसरा और मत मजहब ले भी नहीं सकता है। इसलिए इसको अगर हम लोग भी नाम लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म, क्योंकि ये जो धर्म शब्द है ये वेदों से उद्भूत है, ये वेदों से प्रादुर्भूत है। और अगर प्रादुर्भूत कहना भी ठीक नहीं, अगर ये कहा जाए तो भगवान के अगर मनु महाराज के शब्दों में कहें तो कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम। धर्म का मूल अगर कुछ है तो साक्षात वेद को कह करके मनु महाराज पुकारते। और ये धर्म शब्द धारणा धर्मम इत्याहो, ये जो धारण किया जाए,
जिसको हम धारण करते ही हैं, जिसका धारण करना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और जिसको धारण किए बिना बात नहीं बनने वाली है। और इसलिए यहां तक कहा गया कि रामो विग्रहवान धर्म। भगवान राम की जब महिमा महर्षि वाल्मीकि जब प्रशंसा करते हैं, उनके गुणों की चर्चा करते हैं, तो कहते हैं राम कौन है? तो राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति है। राम धर्म के, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भी शब्द कह करके उनको जब पुकारते हैं, तो मर्यादाएं जो सप्त मर्यादा कवियस्तक्षो, वो 7 अधर्म है, 7 महापाप है। वो महापाप जिसमें नहीं है उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। और वो अगर कोई है तो साक्षात धर्म की प्रतिमा, धर्म का विग्रह, तो वो भगवान राम। हर आप्त पुरुष धर्म का विग्रह होता है। हर महापुरुष, जिसको हम महापुरुष कहें, आप्त पुरुष कहें, जो धर्म से युक्त है, उसी का नाम, उसी के शब्द ही प्रमाण बनते हैं। आप्तोपदेशा शब्द, जिस व्यक्ति का जीवन धर्म से ओतप्रोत है। और धर्म क्या है? तो इसको महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन में बहुत सहज रूप से, आप सब एक बार उच्चारण भी कीजिए, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। बहुत सहज रूप से महर्षि कणाद कहते हैं यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि। ऋषि दयानंद जब इसका भाष्य करते हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, तो लिखते हैं यतः, जिसके आचरण करने से। किसके आचरण करने से? मतलब वो धर्म की परिभाषा बता रहे हैं कि धर्म किसको कहेंगे। कहते हैं जिसके आचरण करने से। अभ्युदय का अर्थ करते हैं ऋषि दयानंद संसार में उत्तम सुख और निश्रेयस अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, उसी का नाम धर्म है। जिससे संसार में उत्तम सुख और निश्रेयस अर्थात मोक्ष सुख, जिसको परमात्मा का सुख, परम सुख जिसको कहा गया, ये दोनों सुखों की जिससे प्राप्ति होती है, जिसके आचरण करने से। ऋषि दयानंद बहुत प्यारा शब्द है, जिसके आचरण करने से, यानी धर्म आचरण की चीज है। धर्म आपकी चर्या में हो, धर्म आपकी जीवनचर्या बननी चाहिए, धर्म आपका दिनचर्या होना चाहिए। अगर धर्म केवल बात तक नहीं, धर्मम चर, इसलिए तो उपनिषद का ऋषि कहता है सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलना होगा आपको। सत्य, आप सत्य के साथ कैसे होंगे? तो सत्य मन में चल रहा है, आपकी वाणी से भी आपको सत्य बोलना है, आचरण में भी आपको सत्य का व्यवहार करना है। इसलिए तो नहीं सत्यात परो धर्म। ये जो सबसे पहले जब ऋषि कहता है सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म पर चलो, धर्म का आचरण करो। और चर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, गति भी और भक्षण भी। इसे कहते हैं ना, जब पशु होता है गौ चरति, चर रही है, तो घास आदि खाने अर्थ में लेते हैं, भक्षण अर्थ में लेते हैं। चरति, चलत, चलने अर्थ में भी है, गति अर्थ में भी है। चर धातु के 3 अर्थ होंगे, तब गति अर्थ जब लेते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। धर्म का जब ज्ञान हो तो धर्म आचरण, धर्म के प्रति जब हम चल पड़े, धर्म हमारे जीवन का अंग बन जाए तो धर्म। और धर्म जब वो प्राप्त करा दे जिसको पाने के लिए, तो 2 ही तो चीजें पानी थी, अभ्युदय और निश्रेयस। वैदिक संध्या में हम लोगों ने आचमन किया, आचमन का उस मंत्र का विनियोग आपने कभी ख्याल किया? गायत्री मंत्र जब आप पढ़ते हो तो इसको चोटी पे हमने शिखा बंधन किया। इसका मतलब है कि गायत्री मंत्र वो मंत्र है भगवान की, ये जो धीमहि जो शब्द है, ये किस तरफ चलना है? सब बुरे कामों से। परमात्मा से प्रार्थना क्या करते हैं? प्रचोदयात, हे प्रभु आप कृपा करके सब बुरे कार्यों से हटा करके और शुभ कामों में, यानी धर्म के कार्यों में, बहुत जगह आप ऋषि को पढ़ेंगे तो अधर्म से छुड़ा करके धर्म में प्रवृत्त करे, प्रेरित करे। ये प्रचोदयात है, उत्तम गुण कर्म स्वभाव, इसी का नाम धर्म है। और जब ये आचरण में होगा तो क्या होगा? तो आचमन शब्द आचमन की तरह होगा, वो चर गति भक्षण। और उस आचमन में, अगर आचमन के साथ मतलब क्या हुआ? उसको पीना है। तो सन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, ये कह करके मानो पीति और अभिष्टि। अभिष्टय जब कहा यानी सांसारिक सुख, इष्टानंद प्राप्त है,
और जब पीति कहा तो पूर्ण आनंद भोगे न तृप्त, जो पूर्ण आनंद है अर्थात मोक्ष सुख। तो सन्नो देवी मंत्र जो आचमन का मंत्र है, ये दो चीजें हमें पी लेनी चाहिए। ये हमारे जीवन में हो जाए, ये हमारे जीवन का अंग बन जाए। और परमेश्वर की उपासना तो मानो सिर माथे चढ़ा करके रखने की चीज है। अगर सिर पे कहते ना, अरे आपने तो उनको फला व्यक्ति को सिर पे बिठा रखा है, तो सिर पे आप किसी व्यक्ति को बिठाओ कि ना बिठाओ, लेकिन देव सविता जो परमात्मा है उसको सिर पे बिठा लीजिए, उसको अपने शिखर पे बिठा के रखिए, उसको ऊर्ध्व बना करके रखिए। और धर्म जब आपके जीवन का आए, और धर्म उसे ही कहा जो आपको अभिष्ट प्राप्त करा दे, जो आपको पीति की प्राप्ति करा। अभिष्टि और पीति, जिसको आचमन मंत्र में सन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो रवि स्रवन्तु न, सुख की वृष्टि हो जाती है। और ये दोनों सुख हैं, संसार में सुख, संसार में उत्तम सुख। ऋषि जान कहते हैं जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और निश्रेयस अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, उसका नाम धर्म है। आप सब एक बार बोल लीजिए इस वाक्य को, जिसके आचरण करने से यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। ऋषि के शब्द हैं, एक आध शब्द आगे पीछे हो रहे हो तो पता नहीं, लेकिन आप सब बोलिए एक बार, जिसके आचरण करने से, मन में दोहराइए, जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख। संसार में सुख नहीं कहा, आज संसार में सुख तो शराब वाला शराबी शराब में सुख ढूंढ रहा है, नशा करने वाला नशे में सुख देख रहा है, पागलपन वाला पागलपन में सुख देख रहा है। तो ऋषि का बहुत प्यारा शब्द है उत्तम सुख, और उत्तम सुख का अर्थ होता है सात्विक सुख, जो सचमुच में सुख है। दूध पीना, जब दूध आज आप उस पर तो आप हेल्थ लिखते हैं, अगर आप पंजाब आदि में जाएं तो आप सहज रूप से मिल्क को हेल्थ, आपको कई जगह स्लोगन मिल जाएंगे, मिल्क इज हेल्थ, मिल्क आपका स्वास्थ्य है। लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक पर आप लिखा हुआ नहीं पाएंगे कहीं पर कि कोल्ड ड्रिंक किसी भी तरह का तो सॉफ्ट ड्रिंक है, उस पर हेल्थ नहीं लिखा जा सकता है। जिसको आपको करना होता है, करने में आपको प्रारंभ में दुख महसूस होता है, परिणामे अमृतोपमम जो हो अतद अग्रे विषमीव। ऋषिदान का ये सत्यार्थ प्रकाश नहीं, भगवत गीता का जब इस प्रमाण को देते हैं तो कहते हैं विद्या के जितने भी कार्य होते हैं, सुख प्राप्ति के, विद्या के, धर्म के, तो कहते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है तद अग्रे विषमीव, वो पहले तो लगता है जहर, और कहते हैं परिणामे अमृतोपमम, और परिणाम में अमृत की तरह प्राप्ति होती है, जिससे उत्तम सुख की प्राप्ति, जिस आचरण को करने से संसार में। और कहते हैं निश्रेयस अर्थात मोक्ष सुख। वो क्या आप सोचते हो कि मरने के बाद की बात है? नहीं, अगर मरने की बात है तो हम संध्या में रोज हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, और ऋषि के शब्द है ना ये धर्म। आप सब एक बार दोहराइए मन में, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, ये चार जो पदार्थ हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय जिनको कह करके पुकारा गया, ये जो चार फल हैं, ऋषि कहता है सद्य मोक्षाणाम सद्य सिद्धि भवेन्न। ये जब हम प्रातः काल की संधि वेला में प्रार्थना की तब भी भगवान से कहा प्रभु सद्य, सद्य का अर्थ होता है अभी, इसी क्षण, इमीडिएटली, बस अभी, हियर एंड नाउ की बात। और जो अभी चाहिए, जो और अभी जो मोक्ष में नहीं है वो मरने के बाद कोई मोक्ष पाएगा, अभी जो धार्मिक नहीं है वो मरने के बाद कभी धार्मिक होगा, बात नहीं बन सकती है। अभी जो अर्थवान नहीं है, अभी जिसके जीवन में कोई अर्थ नहीं दिखाई दे रहा, जीवन व्यर्थ मालूम पड़ता हो, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, न जाने किस चीज की कमी है अभी। और सब कुछ जब पा लेने के बाद कोई नेता बन जाए, कोई बहुत बड़ा अभिनेता बन जाए, कोई राष्ट्रपति बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, ये बनने के लिए जीवन नहीं मिला। और इसको बन करके भी, इसको पा करके भी संतोष नहीं आया, तो फिर बात कहां बनी? ये जो परम संतोष है, परम संतुष्टि है, और इसीलिए तो प्रीति कह करके पूर्णानंद भोगे न तृप्त, पूर्ण आनंद जब आपको, और ये किसी झोपड़ी में भी संभव है।
महल में भी संभव है, झोपड़ी में भी संभव है, लेकिन महल में होकर के कोई जनक जैसा कोई विदेह बने तब बात बनेगी। महल में होकर के कोई राम जैसा हो तो बात बनेगी। महल में होकर के कोई कृष्ण जैसा व्यक्तित्व हो तो बात बनेगी। तब कृष्ण भगवान तो अपने जीवन का उद्देश्य ही ये कहते हैं, और धार्मिक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होगा। इसलिए धर्म शब्द जब हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रूप से बात समझ लीजिए कि धर्म शब्द जब आपके जीवन का अंग बनता है तो क्या होगा। तो भगवान कृष्ण के शब्द हैं, आप सब एक बार दोहरा लीजिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर धार्मिक पुरुष, हर महापुरुष, हर आप्त पुरुष जिसके जीवन में धर्म है, वो एक तीन ही बातों के लिए इस संसार में अपने आप को समक्ष प्रस्तुत करता है। परित्राणाय साधूनाम, अगर उसको किसी की रक्षा करनी है तो वो दुष्टों की रक्षा के लिए नहीं अपने आप को लगाता है। वो परित्राण किसका करना है। अगर आप कहीं भी हैं, घर में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, राष्ट्र में हैं, जहां जिस तरह की आपके पास क्षमता है, सिर्फ एक ही कार्य कीजिए, साधुओं की, सज्जनों की, जो सज्जन लोग हैं उनकी रक्षा में अपना जी जान लगा दीजिए। परित्राणाय साधु नाम, साधु, असाधु कौन है। जो साधु कर्मा, जिसके उत्तम कर्म है। साधु वो है जो सरल है, साधु वो है जो छल रहित है, निष्कपट है, जो सब प्रकार से सरल हो गया, वही तो साधु है। परोपकाराय, जिसका सारा जीवन परोपकार के लिए है, वही तो साधु। परोपकाराय सताम विभूतयः, ऋषि के शब्द हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, सताम सज्जन कौन होते। परित्राणाय साधूनाम, जो सज्जन है, और सज्जन लोगों की एक विशेषता है। परोपकाराय सताम विभूतयः, जो सज्जनों की जो विभूति है, जो उनका तन है, मन है, धन है, सब कुछ परोपकारार्थ होता है, दूसरों के लिए होता है। मैं सुना है कि एक गुरु ने अपने एक शिष्य से पूछ लिया, और शिष्य का बहुत सारे शिष्य बैठे हुए हैं और उसमें आगे ही शिष्य बैठा हुआ है, और उसने पूछ लिया गुरु ने कि तुम बताओगे कि सूरज, ये चांद, ये धरती, ये सितारे जो आकाश में इतने असंख्य अगणित रात्रि काल में जो नक्षत्र दिखाई देते हैं, अगणित तारे, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, इनकी आयु कितनी है। सारे शिष्य हैरान हो गए, बोले ऐसे कोई हमने सोचा नहीं। हालांकि अब तो साइंस इसको सबकी आपकी आयु भी बताएगी कि कितने वर्ष हो गया सूरज को, कितनी पृथ्वी को कितनी आयु हो गई, लगभग लगभग इसकी चर्चा हो रही। लेकिन शिष्यों ने हाथ जोड़ लिए, बोले गुरुदेव हमने ऐसे कभी सोचा नहीं है। गुरु ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या तुम बताओगे, ये तो मानोगे ना कि इनकी बहुत लंबी आयु है, कोई अरबों अरबों वर्ष के हैं, कोई करोड़ों करोड़ों वर्ष के हैं। इनकी इतनी लंबी आयु का राज क्या है, ये पूछना चाहता हूं। गुरु ने शिष्यों से कहा, उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए, बोले जब हमने इस बारे में ही नहीं सोचा कि इनकी इतनी लंबी आयु है, फिर इनकी लंबी आयु का राज क्या है, ये कैसे हम पता कर सकते हैं। और आप क्या सोचते हो, हम कभी सोचते हैं कि जिनकी भी लंबी आयु हो, इनकी लंबी आयु का राज क्या है। और आप ये मत सोचना शरीर है तो लंबी आयु। राम जी आज हमारे पास नहीं है, कोई 9 लाख वर्ष राम को हुए हो गया, और ऐसा लगता है कि राम जी अभी भी तो हैं, कहां मिटे, कहां उनका अभाव हुआ खलता है। आज स्वामी दयानंद हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कब लगता है कि हम ऋषि के साथ नहीं है, ऋषि हमारे साथ नहीं है। जरा सा कोई वाक्य पढ़ते हैं, लगता है ऋषि के साथ है। महर्षि पतंजलि को जब योग शास्त्र पढ़ते हैं, लगता है कि ऋषि अभी तो है, इसी क्षण है। आदि शंकराचार्य को पढ़े, कोई 32 वर्ष की आयु में शरीर छूट जाता है, और शंकराचार्य जिसने उपनिषदों पर, भगवत गीता पर और वेदांत दर्शन पर अद्भुत भाष्य लिखा है, और चिंतक कहते हैं कोई 300 वर्ष की आयु किसी की हो और उतना लिखने बैठे, वो शायद फिर भी ना लिख पाए जो शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में लिख दिया। महर्षि देवदयानंद ने कोई 10 वर्षों के बीच में वेद भाष्य करना, और इतने अगणित शास्त्रों को, हम लोग बहुत सारे शास्त्रों के बारे में जानते भी नहीं, ऋषि के छोटी छोटी किताबों के बारे में भी हमें नहीं पता,
गोकरुणा निधि लिखी है ऋषि ने, आर्यावी विनय लिखा है, आर्यों का जीवन कैसा, आर्यों की स्तुति कैसी हो, आर्यों की प्रार्थना कैसी हो, आर्यों की उपासना कैसी हो, और वो अद्भुत रूप से 108 मंत्र हमारे पास आज वो पुस्तक उपलब्ध है, सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। और जब कोई पढ़ता है तो सोचता है कि ऐसे अद्भुत लोग। गुरु ने पूछ लिया कि एक बात बताओगे, इनकी इतनी लंबी आयु, ये पृथ्वी, चांद, सूरज, ये सितारे, इनकी लंबी आयु का राज क्या है? तो सारे शिष्यों ने हाथ जोड़ लिया और कहा गुरुदेव हमें नहीं पता, आप ही बताएं। तो कहते हैं उस गुरु ने मुस्कुरा करके कहा, और बता रहा हूं, इसको गांठ बांध लो। और गांठ बांधना कहां? इसको सिर में बांधना चाहिए, इसको हृदय तक बांधना। इसलिए सत्यम पुनः तो पुनः शिरसी, सत्य को ही बांध, यहाँ पे सत्य से ही ग्रंथि लगा देनी चाहिए। और इसलिए सत्यम परम धीमहि, जो ऋषियों के शास्त्रों में जो वचन आता है, सत्यम परम धीमहि, हम उस सत्य को ही परम रूप से धारण करने वाले हैं। तो गुरु ने कहा कि एक बात सुन लो ध्यान से, बहुत छोटा सा उत्तर है, कहने में तो छोटी सी बात लगेगी, लेकिन इससे बढ़ करके अगर सचमुच में कोई दीर्घायुष्य को पाना चाहता है, लंबी आयु पाना चाहता है, और सब वो सुखों से भरपूर जीवन की आयु पाना चाहता है, ऐसा नहीं कि रोग में पड़ करके, बहुत सारे लोग हैं जो वर्षों वर्षों से बीमार पड़े हैं, बहुत लंबी आयु है। मैंने ऐसे कई लोगों को मैं खुद जानता हूं, आप लोग भी जानते होंगे कि वो बेड पे पड़े हुए हैं, शरीर, लोग उनके घर के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि अब ये भगवान इनका शरीर से छुट्टी करा दो, लेकिन शरीर नहीं छूट रहा, आत्मा नहीं निकल रही है शरीर से, कोमा में पड़े हुए हैं कुछ ऐसे लोग। तब कहीं आपको सुखपूर्ण जीवन मिलेगा, वो लंबी आयु, और या फिर आप इस संसार में आपको कभी कोई भूले ना, वो लंबी आयु। तो गुरु ने कहा इसका छोटा सा जो उत्तर है वो इतना ही है, ये सूरज, ये चांद, ये पृथ्वी, ये सितारे, इनकी लंबी आयु का एक ही राज है, ये अपने लिए नहीं जीते हैं, ये औरों के लिए जीते। जो अपने लिए जीता है वो मरता चला जाएगा, वो मिट जाता है, वो चाहे वो 1000 वर्ष की भी आयु जी ले दिखावे में, तो भी वो मरा मराया है। जीवंतम मृतवन मन्ने, आचार्य चाणक्य कहते हैं वो जीवित भी मृतवत है, यह धर्म वर्जित, जो धर्म से रहे। जीवंतम मृतवन मन्ने, वो जीता हुआ भी वो मरा हुआ है, मृत है वो, जो धर्म वर्जितम, धर्म से जो रहित है। और धर्म जिस व्यक्ति के जीवन में नहीं, इसे ऋषि कहता है जिसके आचरण करने से, जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और मोक्ष सुख, और मोक्ष का सीधा सा ऋषि जब कहता है कि मोक्ष चाहिए, कि जीते जी मोक्ष चाहिए, जीते जी हमारी कामनाएं पूर्ण होनी चाहिए, जीते जी हमारी सब शुभ कामनाएं पूर्ण हो। इसलिए काम शब्द मोक्ष से पहले, और हम जब संसार में जब कामनाओं का, वासनाओं की जब हम बात करते हैं तो ध्यान देना, ये जब धर्म और मोक्ष के बीच में दो चीजें हों, अर्थ और काम, तो ये आपको सुख से भर देने वाले होते हैं। जब धर्म और मोक्ष ये दो, ये पुट है, मान लो आपकी हथेली है, अंजलि में आपने अंजलि लिया है, और इन दोनों में किसी चीज को आपने संभाला है, ये दो आपके मानो पात्र हैं, इसके बीच में एक धर्म है, एक मोक्ष है, इसके बीच में अगर अर्थ है, इसके बीच में अगर काम है, तो वो सुख का कारण बनेगा। और धर्म हट गया, मोक्ष हट गया, तो अर्थ होगा, काम होगा, तो दुख का कारण बनेगा, और कोई उपाय ही नहीं। ऋषि का ही वाक्य है, सत्यार्थ प्रकाश में बहुत अद्भुत वाक्य है, आप सब एक बार दोहराइए। सुख का, ऋषि का वाक्य, सुख का धर्म आचरण और दुख का अधर्म आचरण मूल कारण है, पापाचरण। सुख का धर्माचरण और दुख का अधर्म आचरण मूल कारण कह करके पुकारा। जब भी आपको सुख मिलता है उसके पीछे मूल में अगर कुछ होगा, क्या शारीरिक सुख मिले, मानसिक सुख मिले, आत्मिक सुख मिले, मूल में क्या है? मूल में धर्म है। जब आपको शारीरिक दुख मिलता हो, जब आपको मानसिक दुख मिलता हो, जब आपको आत्मिक स्तर पे दुख मिलता हो, तो ध्यान देना उसके मूल में क्या है? तो अधर्म है, वो पाप आचरण। दुख का पापाचरण और सुख का धर्म आचरण मूल कारण, ऋषि के वाक्य।
और ये हमारे मस्तिष्क में बैठ, इसलिए ऋषि दयानंद जब भर्ग शब्द गायत्री मंत्र में जब भर्ग शब्द ईश्वर का स्वरूप वरेण्यम भर्ग, और ये भर्ग शब्द नपुंसक लिंग में जो शब्द आता है वरेण्यम, तत् वरेण्यम भर्ग, वह परमात्मा जो भर्ग है, जिसका स्वरूप है वरेण्य है, तो कहते हैं भृजंति पापानि दुख मूलानि, जो पापों को अर्थात दुख मूलानि, पापम दुख मूलम, पाप ही है जो आपके दुख का मूल है। जीवन में दुख है, कोई भी दुख है, और आपको हैरान होंगे कि हम लोग तो परिणाम ताप संस्कार, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं सर्वम दुखम एवं विवेकिना, उन दुखों का तो एक आम आदमी को पता भी नहीं चलता। हम लोग परिणाम दुख से परिचित नहीं है, हम लोग ताप दुख को जानते भी नहीं है, हमारे जीवन में संस्कार दुख का कुछ बोध ही नहीं है। हम तो बड़े बड़े जो मोटे मोटे दुख हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, जिसको कह करके संतों ने पुकारा, जिसको आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख कहते हैं, इन दुखों को जब एक साधारण से साधारण व्यक्ति जानता है, इन दुखों को जानता है। जब शरीर पे कोई रोग आ जाए, ज्वर आदि आ जाए, तो कहता है हाँ इसको आध्यात्मिक दुख। जब कहीं चोर डाकू कोई लुटेरा कोई आपको कष्ट देता है, तब आपको लगता है कि आदि भौतिक दुख मिला। जब कुछ छीन जाए, कुछ चुरा लिया जाए, कुछ लूट जाए, कुछ पिट जाए, और जब आपके जीवन में ये बहुत गर्मी बहुत सर्दी, जब ये भूकंप, ये अतिवृष्टि आदि का, जब इस तरह का बहुत सारी बड़ी बड़ी महामारियां जब इस तरह से उपस्थित होती हैं, तब हमें लगता है अरे हाँ ये बहुत बड़ा दुख। लेकिन ऋषि कहता है परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिना। और ध्यान देना, सब दुखों से कौन छूट सकता है? महर्षि पतंजलि कहते हैं जो इन परिणाम ताप संस्कार दुख से को जो देख लेता है, जो कह देता है सर्वम दुखम एव। तो वहां पूछा गया, वहां प्रश्न हुआ कि गुरुदेव व्यास ऋषि उसका भाष्य करते हैं, आप कैसे कहते हो कि ये किसी को नहीं पता चलता है और ये विद्वानों को ही पता चलता है, ज्ञानियों को ही पता चलता है, योगियों को ही पता चलता है, क्यों? तो वहां ऋषि कहता है अक्षिपात्र कल्पो ही विद्वान। वो जो योगी है, वो जो विद्वान है, वो आंख के गोलक की तरह होता है। और आंख के गोले में कहते हैं यथा उर्णा तंतु, जैसे ऊन का एक रेशा, कोई एक धागा सूत कोई, और वो आंख में पड़ जाए, कोई एक छोटा सा पतला सा भी कोई चीज पड़ जाए, कोई रेशा पड़ जाए, तो कहते हैं जैसे वो आंख को रुला डालता है, वैसे वही अगर ऊन का तंतु अगर शरीर के किसी और हिस्से पे पड़े, पता भी नहीं चलता है। इसलिए परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध से होने वाले दुख को आम आदमी को, आम व्यक्ति को तो पता भी नहीं चलता है। और आम आदमी, हम एक भाषा में कह रहे हैं, ऋषि तो उसको मूढ़ कहना चाहते, ऋषि तो उसको क्षिप्त अवस्था वाला, क्षिप्त चित्त वाला कहना चाहते हैं, ऋषि तो उसको मूढ़ चित्त वाला कहते हैं, ऋषि तो उसको विक्षिप्त चित्त वाला कहते हैं। क्योंकि जो एकाग्र चित्त वाला है, जो और निरुद्धा चित्त वाला है, वो तो समाधि में होगा, वो तो परमात्मा में होगा, वो तो सुख में ही होता है। निसंदेह अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब तरह से सुख प्रवेश कर जाए, इसलिए सुख धर्म क्या है? आचार्य चाणक्य का एक सूत्र है, आप सब बोलिए एक बार, सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल धर्म है। धर्म क्या करता है? यहां तक कि भगवान वेदव्यास योग दर्शन का ही जब भाष्य करते हैं, तो वहां एक उदाहरण देना होता है, तो उदाहरण देते समय कहते हैं यथा धर्म सुखस्य कारणम न अन्यथा इति। कहते हैं सुख का जैसे धर्म सुख का कारण है, और कोई दूसरा कारण है ही नहीं। आप ध्यान देना, जब आपको सच्चा सुख मिले, इसीलिए ऋषि ने लिखा जब संसार में उत्तम सुख, और अभी हम तो दुख को भी सुख बनाए बैठे हैं, हम लोग तो पीड़ा को भी सुख बना करके, एक दुष्ट व्यक्ति को किस में सुख आता है? हिंसा में उसको सुख मिलता है। सज्जन को कब सुख मिलता है? जब वो अहिंसा में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए मनु महाराज सहज रूप से कहते हैं आचारो परमम धर्म, आचार धर्म। अगर सीधा सा अपने मन में मस्तिष्क में रखिए, आचरण धर्म है। कैसा आचरण? सत्य आचरण। आचार परमो धर्म, आचरण परम धर्म। अहिंसा परमो धर्म कह करके पुकारा गया, अहिंसा परम धर्म। नहीं सत्यात परो धर्म, सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता।
नानृतात् पातकम परम, और कहते हैं अनृत से बढ़ करके कोई दूसरा पातक नहीं हो सकता है, पाप नहीं हो सकता है, महापाप नहीं हो सकता है। और संस्कृत का ये शब्द पातक गिराने वाला, पाप के क्या होता है, जो आपको गिरा दे। कहाँ गिरा दे? दुख में गिरा दे, उसको पाप कहा गया। जो दुख में डाल दे वो पातक। और ये पातक कुछ और नहीं है, पापम एव पातकम। ये जो पाप है ये महापातक है। और कहते हैं नानृतात् पातकम परम, अनृत से, असत्य से बढ़ करके कोई दूसरा पातक नहीं हो सकता जो हमें दुखों में गिराए। इसलिए भगवान पतंजलि भी जब योग के मार्ग पर जब किसी को चलाना चाहते हैं, उस सुख के मार्ग पर, इसको समाधि कहा गया है। ये समाधि परम धर्म है। अगर मनुष्य, अगर जितनी मात्रा में समाहित होंगे, समाधिस्थ होंगे, उतनी मात्रा में हम सुख में पड़ जाएंगे। अगर एकाग्रता की भी हमें अनुभूति हो, एकाग्र हमारी चित्त की अवस्था हो, तभी भी हम समाधि में होते। यहां तक कि अगर हम कहें तो ऋषि का एक वाक्य आप सब अपने मन में एक बार दोहराइए। ईश्वर आज्ञापयति, ईश्वर आज्ञा देता है, आदेश देता है, ये मनुष्याः धार्मिकाः पुरुषार्थिनो वेद विद्या प्रचारे उत्तमे व्यवहारे च नित्यं वर्तन्ते तेषाम एव बृहन्ति सुखानि भवन्ति। ऋषि का बहुत प्यारा, बहुत सीधे सीधे अर्थ है ये शब्द संस्कृत के। कहते हैं ईश्वर आज्ञापित, ईश्वर आज्ञा देता है और वो मानो कहता है, क्या कह रहा है कि ये मनुष्य, जो मनुष्य धार्मिकाः, जो धार्मिक होते, धर्म आचरण वाले हो गए, जिनके जीवन में अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, ये 5 महाव्रत जिन व्यक्तियों के जीवन में है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो 5 यम, 5 नियम है, ये धर्म करने के आचरण की चीजें। और ये ऐसे 10 चीजों से, इन यम नियमों से जो युक्त ऐसे धार्मिक पुरुष हैं, तो क्या होता है? पुरुषार्थिनः। और ध्यान देना, धर्म आपको पुरुषार्थी बनाता है। धर्म आपको कायर नहीं बना सकता है, धर्म आपको निठल्ला नहीं बना सकता है, धर्म आपको सुस्त नहीं बना सकता है, आलसी प्रमादी नहीं बना सकता है। धर्म आपको पुरुषार्थी बनाता है। तो कहते हैं ये मनुष्याः धार्मिकाः पुरुषार्थिनो। अब धार्मिक का ही विशेषण है पुरुषार्थी। धार्मिकाः पुरुषार्थिनः, वहां तो संधि में है तो पुरुषार्थिनो लिखा है, लेकिन पुरुषार्थिनः, तो जो धार्मिक हैं, पुरुषार्थी हैं, वेद विद्या प्रचारे। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि सबसे पहले वो कहाँ पुरुषार्थ करता है? तो वेद विद्या के प्रचार में। और कहते हैं उत्तमे व्यवहारे च, और उत्तम व्यवहार में, श्रेष्ठ व्यवहार में, जहां छल कपट नहीं है। सत्य का क्या अर्थ है? तो जो लोग, हम लोग जो यज्ञ में प्रार्थना बोलते हैं ना, छोड़ दे में छल कपट को, भाव उज्जवल कीजिए, यही उत्तम व्यवहार है। और कुछ याद मत रखिए। इसलिए तो ऋषि मनु महाराज कहते हैं एषा धर्म सनातन। सनातन धर्म किसको कहते हैं? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एषा धर्म सनातन। कहते हैं सनातन धर्म क्या है? सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए। और ऋषि दयानंद ने वहां पर अपने पास से भाष्य करते हुए शब्द लिखा है, जैसे काणे को काना न कहना। मनु महाराज ने नहीं लिखा है। इसका मतलब ऋषि चाहते हैं आप कठोर से कठोर बात भी अगर आपको कहनी है तो आप उसको प्रेम से कहिए, आप उसको कुछ हास्य बना दीजिए, कुछ व्यंग्यात्मक बना करके कहिए, लेकिन कहिए जरूर। और जहां पर, जिस घर में, जिस परिवार में कठोर सुनने वाले, सत्य सुनने वाले, हितकर सुनने वाले, चाहे भले वो कठोर हो, लेकिन अगर हितकर है, तो कहते हैं ऐसे जो माता पिता मिल जाए, ऐसे गुरु आचार्य मिल जाए, फिर तो जीवन का कहना क्या, वो जीवन धन्य हो जाता है। मैंने सुना है एक मजाक की, एक ड्राइवर, पत्नी गाड़ी सीख रही थी, अभी अभी शादी हुई थी, तो उसने गाड़ी वो सीख रही थी, तो ड्राइवर जो गाड़ी सिखा रहा था, जब उसने सिखा लिया, कोई महीना भर, 2-3 महीने का जो कोर्स था पूरा, जब कोर्स पूरा कर लिया और अंतिम दिन की जब बात आई, अब गाड़ी अब उसको सिखा ही दिया था, उसने कहा मैडम अब एक अंतिम, मैं एक बात आपसे पूछता हूं और उसका सही सही जवाब दीजिएगा। अगर आपके सामने, आप गाड़ी चला रही हो और अचानक आपके सामने पति आ जाए
या भाई आ जाए तो आप क्या मार देंगे, किसको मार देंगे? अब फिर से सुन लीजिएगा, यहीं पर व्यंग भी है, यहीं पर मजाक भी है और यहीं पर बहुत बड़े सत्य का उद्घाटन भी है। वो पूछता है ड्राइवर, अगर आप गाड़ी, और अंतिम दिन की बात है, उसके सिखा के अब गाड़ी दे देना है उसके हाथ में कि आप चलाइए, आप ट्रेंड हो गई पूरी तरह। मैं आपको पूछता हूं, अगर आप गाड़ी चला रही हो, आप स्पीड में गाड़ी चल रही है और आपके सामने भाई आ जाए और या पति आ जाए तो आप क्या करेंगे, किसको मार देंगे? तो एकदम से तत्क्षण वो पत्नी जवाब देती है, वो महिला, पति को मार दूंगी। तो कहते हैं उस ड्राइवर ने सिर पीट लिया, उसने कहा मैडम ब्रेक मारने की बात है, न पति को मारना है न भाई को मारना है, गाड़ी चला रही हो, गाड़ी सीख रही हो, आपको ब्रेक मारना है। लेकिन मन में क्या चल रहा है, सीख तो गाड़ी रही है। अब वहां उसे समझ में आया कि पति, अब ये बड़ा भले ही भयंकर मजाक हो, लेकिन जिस पत्नी के मन में पति के प्रति ऐसे दुर्भाव जग जाए, आप क्या सोचते हो वहां पर सुख आएगा? किसी के प्रति, पति के प्रति नहीं, भाई के प्रति नहीं, ये किसी के भी प्रति अगर आपके मन में द्वेष पैदा हो जाता है। इसलिए अहिंसा क्या है, आप सब एक बार बोलिए, भगवान वेदव्यास के शब्द हैं, सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनविद्रोह। सर्वथा सब प्रकार से, सर्वदा सदैव सदा ही, सर्वभूतानाम, ये नहीं मनुष्यों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति, अनविद्रोह, द्रोह रहित होना, द्वेष रहित होना, इसी का नाम अहिंसा। सर्वदा और सर्वदा और सर्वथा, सब प्रकार से। ये नहीं कि आज अमावस्या है तो आज नहीं पाप करेंगे, पूर्णिमा है तो नहीं करेंगे, आज सुबह का समय है इसलिए नहीं करेंगे, सांझ का समय है इसलिए नहीं करेंगे पाप, और समय में पाप कर लेंगे और समय हिंसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए भगवान मनु कहते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए। और जब ऋषि ने जब हस्ताक्षर कर दिया, सत्यार्थ प्रकाश पर सब सिग्नेचर कर रखा है, तो आप बताओ, अगर उनके दृष्टांत ऐसे मिलते हो कि ऋषि ने कठोर शब्द में बोला हो कि मैं परवाह नहीं करता, तो हम खंडन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब ऋषि कहता है काणे को काणा नहीं कहना है, अंधे को अंधा नहीं करना कहना है, इसका मतलब ऋषि इस पक्ष में है ही नहीं कि आप समाज में बैठ करके, क्योंकि आप, आज हम भी समझ रहे हैं, आप घर में, परिवार में, समाज में, कहीं पर भी आप किसी को कठोर बोल करके, उसकी आप निंदा करके, आप कठोर से कठोर सत्य को बना करके अगर आप बोलते हैं, उसको दूर कर देंगे। आप उससे प्रेम हमको करना ही होगा, हमें सत्य बोलना है, लेकिन कहीं समझाने का ढंग बदलना होगा। और ऋषि कहता है, इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। और प्रिय बनाते 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 हम असत्य न बोलने वाले, असत्य भाषी न बने। इसलिए ऋषि कहता है, जिसके आचरण करने से संसार में सबसे उत्तम सुख और निश्रेयस अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, उसका नाम धर्म। तो पहली बात हमारे मस्तिष्क में बात बैठ जानी चाहिए कि धर्म शब्द संस्कृत भाषा का है, धर्म धारण करने की चीज है। और मनु महाराज कहते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम। और आइए अंत में कुछ बातों को, क्यों घड़ी पे नजर पहुंच गई है तो मैं अपनी बातों को समेटता हुआ कुछ बातों को विचार कर लीजिए। धर्म शब्द आता है तो इस सुख के लिए, क्योंकि ऋषि भी कहते हैं कि जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और परमात्मा का जो सुख, मोक्ष सुख है, दोनों की प्राप्ति, यानी सुख हो गया। तो धर्म का मूल अर्थ क्या हो गया? सुख। आचार्य चाणक्य भी कह देते हैं, सुखस्य मूलम धर्म। अब आप एक बार मूल की परीक्षा कीजिए, मूल क्या है? कहते हैं सुख का मूल धर्म है। तो धर्म का मूल क्या है? तो कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम। मनु महाराज कहते, सबसे पहली बात, धर्म सुखस्य कारणम, धर्म सुखस्य मूलम धर्म। जब ये बात हमारे मस्तिष्क में बैठ गई कि सुख का मूल धर्म है, सुखस्य मूलम धर्म, आचार्य चाणक्य कहते हैं सुख का मूल धर्म है। तो धर्मस्य मूलम क्या है वो? तो वहां तो आचार्य कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम, ऐसे पूरे करके उस 8-10 सूत्रों में आपको वृद्धोप सेवा तक लेके जाते हैं आचार्य चाणक्य। लेकिन मनु महाराज कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण वेद, अखिल वेद धर्म मूलम,
संपूर्ण वेद धर्म के मूल है। अब आपको यहाँ पर जब विचार करेंगे तो अब क्या होगा कि धर्म का मूल वेद है, तो वेद क्या है, वेद क्या है, वेद का मूल क्या है? तो भगवत गीता में आपका एक शब्द है, आप सब बोलिए एक बार, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। और ऋषि दयानंद का शब्द है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। सब सत्य विद्या अर्थात वेद विद्या, और वेद विद्या के माध्यम से जो पदार्थ जाने जाते हैं अर्थात ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीनों तत्वों को जिससे हम जानते हैं, उन सब का, उनका आदि मूल परमेश्वर है। यानी वेद का मूल अगर कौन है तो परमात्मा। अब आप जब ये महसूस होगा कि धर्म, सुख का मूल, सुख चाहिए सबको, सुख का मूल धर्म, धर्म का मूल वेद, वेद का मूल परमात्मा। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण के शब्द हैं, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। ब्रह्म यानी जो वेद विद्या है, अक्षर, अक्षर कहते हैं अविनाशी जो परमात्मा है, उससे उत्पन्न हुआ है। जो परमात्मा से, जो अक्षर अविनाशी परमात्मा से जो उत्पन्न हुआ है वह उससे उत्पन्न हुआ, अर्थात सबका मूल कौन हुआ, वो परमात्मा हुआ। अब मूलतः आपको क्या पता चला, धर्म का जो साक्षात मूल है वो परमात्मा। अगर हम परमात्मा की चरण शरण में बैठना चाहते हैं, धर्म की चरण शरण में जाना चाहते हैं, तो पहले कहां जाएं? सुख पाना चाहते हैं, सुख के लिए धर्म की शरण में जाएं, धर्म के लिए वेद की शरण में जाएं। इसलिए ऋषि दयानंद हमें सूत्र देते हैं, और आप सब इस सूत्र को जानते हो, बोलते हो, आप सब एक बार दोहरा भी सकते हैं। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। ऋषि दयानंद ने चूंकि पुस्तक शब्द को पुल्लिंग मान लिया है, उस समय वो तो का शब्द लिखा है, लेकिन जब हिंदी भाषा में बोलते हैं तो वो की शब्द हो जाएगा। तो वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। ये परम धर्म कह करके, यानी हम धर्म से युक्त होना चाहते हैं तो वेदों से जुड़ जाएं, वेदों को सुनिए, वेदों को पढ़िए, कुछ न कुछ वेदों के साथ हो जाइए। एक मंत्र, दो मंत्र, चार मंत्र, जितना आप सुन सकते हो। आप चाहे संध्या के मंत्र से जुड़िए, गायत्री हवन के मंत्र से जुड़िए, और किसी भी तरीके से आप चाहे कोई वेद मंत्र लेकर के आप उसमें चर्चा कीजिए, मंत्र अथवा जो भी मंत्र आपको समझ में आते हो उनको बार बार आप अपने मन में लाइए। आइए अंत में छोटी सी बात कहता हूं, वाणी को विराम दूं। ये जो सहज रूप से जब हमारे जीवन का ये अंग बनता है तो फिर होगा क्या, छल कपट विदा हो जाएंगे। फिर होगा क्या, फिर होगा ये कि जीवन में जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है, उसका कारण खुद को स्वीकार करेंगे, दूसरों पर उंगलियां नहीं उठाएंगे। तू जो करता है औरों की तरफ अंगुष्ठ नुमाई, जो हम जो दूसरों की तरफ उंगलियां उठाते हैं, देख तीन तेरी तरफ झुकी हुई। तीन उंगलियां तो खुद पे झुक जाती हैं, एक दूसरे की तरफ जब झुकती है। मैंने सुना, वही छोटी सी बात कहता हूं, वाणी को विराम दे रहा हूं। एक बहुत बड़ा चिंतक हुआ, विचारक, तो वो प्रोफेसर हुआ करते थे एक यूनिवर्सिटीज में। जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, विश्वविद्यालय में, तो पहले दिन वो कहते हैं कि मैं जब विश्वविद्यालय पहुंचा तो जब लंच टाइम में सारे जब प्राध्यापक, सारे प्रोफेसर इकट्ठे हुए, एक जगह पे इकट्ठे होते थे, और वो जब अपना सब लंच बॉक्स खोले, अपना लंच बॉक्स खोला, तो अब उस प्रोफेसर ने, अब कहानी है ये कि कहते हो जैसे वो लंच बॉक्स खोला तो उसने कहा, अरे, फिर वो सिर पे हाथ मारा और कहा वही आलू की सब्जी और वही चपाती। तो जो दूसरे प्रोफेसर थे, वो जो भोजन का अपना जो टिफिन बॉक्स था, उन सब ने बिना कुछ कहे, क्योंकि सब मौन, सब चुप, वैसे बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन जैसे उसने सिर मारते हुए, पहला ही नया नया प्रोफेसर, अभी कोई बहुत परिचय भी नहीं हुआ है, और उसने सिर मार लिया, अरे वही आलू की सब्जी वही चपाती। तो उन्होंने बिना कुछ कहे सबने अपने भोजन में से थोड़े 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 पदार्थ जो है उनको टिफिन बॉक्स में सबने रख दिया। बात ठीक हो गई। दूसरे दिन जब वो फिर डाइनिंग टेबल, जैसे ही वो डाइनिंग अपना लंच बॉक्स, लंच के समय में फिर इकट्ठे हुए, दूसरे दिन की घटना, और कहते सब जब अपने प्रोफेसर जैसे टिफिन बॉक्स खोला है, इसने फिर खोला वो विचारक ने, प्रोफेसर ने, और कहते हैं फिर वही सिर पे हाथ मारा
और फिर बोला कि फिर वही आलू की सब्जी, फिर वही चपाती। तो आज जो प्रोफेसर थे दूसरे, उन्होंने कहा कल भी यही बात हुई थी, आज तो कल तो हमने शेयर कर दिया, आज थोड़े से मुस्कुरा पड़े, सभी हंस पड़े, लेकिन हंस करके भी फिर अपना टिफिन शेयर कर दिया। जब तीसरा दिन हुआ, उसने तीसरे दिन भी जब टिफिन बॉक्स खोला लंच टाइम में, और फिर वही सिर पे हाथ मारा, फिर वही आलू की सब्जी, फिर वही चपाती जब बोला। अब प्रोफेसर सब परिचय भी हो चुका था, बात हो चुकी थी। एक प्रोफेसर ने कह दिया, भाई हम 3 दिन हो गए हमें लंच टाइम में लंच लेते हुए, और 3 दिन से तुम्हें देखता हूं जब तुम अपना टिफिन खोलते हो सिर पीट लेते हो, और फिर वही आलू की सब्जी, फिर वही चपाती जब बोलते हो, तो भाई अपनी मिसेज से कह क्यों नहीं देते कि आलू की सब्जी अगर आपको पसंद नहीं है कोई दूसरी सब्जी बना ले, कोई दूसरी चपाती, आपको पूरी बना ले, कोई और पराठे बना लो, कोई और चीज बना लो आइटम, लेकिन आप ये चपाती आपको पसंद नहीं है तो आप कह क्यों नहीं देते अपनी मिसेज से। वो बेचारा हाथ जोड़ के कहता है, कहाँ मिसेज, कौन मिसेज? बोले मतलब? बोले ये मैं खुद ही बनाता हूँ, और ये मैं इतना ही बनाना जानता हूँ, वही आलू की सब्जी और वही चपाती। वो बेचारा जब बन गया तो कहता है, वो अपने दिनों को याद करता है और कहता है कि मुझे अब याद आता है कि मैं उस समय यही जानता था, वहां मजाक का विषय बना, लेकिन जिंदगी मजाक बन जाती है कि आप जो कुछ आपके जीवन में सुख है दुख है, न कोई मिसेज है, न कोई मिस्टर है, न कोई बच्चे हैं, न कोई अड़ोस पड़ोस है, न कोई मित्र है आपके दुख का कारण। आप आलू की सब्जी बनाते हो, खुद ही बनाते हो, चाहे भले वो आपकी पत्नी बनाती हुई दिखे, भले ही आपका मित्र बनाते हुए, आपके बच्चे बनाते हुए दिखे, लेकिन जो भी जीवन में दुख है, पीड़ा है, ऋषि कहना चाहता है उसके उत्तरदायी खुद आप हैं, कोई दूसरा नहीं। और जिस दिन इस विधा में बैठेंगे तो अंत में 4 पंक्तियां कहते हुए, अक्सर बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आप सब जानते भी हो। धर्म के नाम पर प्यारों हमें जीना नहीं आता, धर्म के नाम पर प्यारों हमें जीना नहीं आता, लहू से कासा ये तकदीर, कासा कहते हैं प्याले को, लहू से कासा ये तकदीर हमें भरना नहीं आता, पुरुषार्थ करना भी नहीं आता। लहू से कासा ये तकदीर हमें भरना नहीं आता, हमारी तबाही का कारण है बस इतना मित्रों, हमारी तबाही का कारण है बस इतना मित्रों, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। जिस दिन कथनी और करनी एक हो गई, उसी दिन हम पाएंगे हमारे जीवन में धर्म उतरा है। और यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स्वधर्म, जिसके आचरण करने से, ऋषि के शब्दों में हम याद कर लें, जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, उसका नाम धर्म है। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत सुंदर चर्चा धर्म के वास्तविक स्वरूप के बारे में आपने की। आज विषय हमने प्रारंभ किया है क्योंकि यह भी बहुत विशद विषय है और धर्म के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां लोगों को हैं, और हम सभी आर्यों को विशेष करके धर्म के बारे में पूर्ण जानकारी, सच्ची जानकारी, सत्य स्वरूप, शुद्ध स्वरूप धर्म का क्या है, वो हम सभी को एकदम स्पष्ट होना चाहिए। इसीलिए इस विषय की प्रासंगिकता, इस विषय का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आचार्य जी ने यह सुंदर विषय आज प्रारंभ किया। आगामी सत्रों में हम और इसके विषय में अधिक विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आचार्य जी का हम सभी की ओर से बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।